इसकी जितनी साझेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज मेरा जाटव समाज पॉपुलेशन में 35% हो गया, अगर उसका 35% रिजर्वेशन होगा तो मैं मिठाई बांटूंगा। मोदी साहब की सरकार आई तो मैं जाटव भाइयों से चैलेंज दे के बोलता हूं कि तुम्हारा सबसे पहला हमला जाटव समाज के ऊपर होगा। मुसलमान तो पहले ही लूटा पीटा बैठा हुआ है, वो तो वैसे ही बर्बाद है। भाइयों को मेरा सलाम और जय भीम। मैं खुद एक हिसाब से जाटव हूं, क्योंकि संविधान जो है डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए भी लिखा था, और डॉक्टर अंबेडकर से मैं 45 साल से प्यार करता हूं। जब मेरी उम्र 17 साल की थी, जब से उनसे प्यार करता हूं, डॉक्टर अंबेडकर से, कि हमें जो लूटा हमारे अपनों ने लूटा। डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों के लिए भी रिजर्वेशन रखा था, मगर इन लोगों ने उस रिजर्वेशन को हमारे अपनों ने खत्म कर दिया। और डॉक्टर अंबेडकर जैसा आदमी ना दुनिया में आया है और आज भी दुनिया में है, क्योंकि मेरा जाटव समाज मेरा उन्हें मानता है, उनका मान सम्मान करता है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। और वो सबका ध्यान रखने वाहिद आदमी हिंदुस्तान की सरजमीन पे आया था, जिसने सब समाज का वो ध्यान रखा और सबका भला चाहा, वो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। आज उन डॉक्टर अंबेडकर के प्यार करने वाले जो उनके नाम पे जीते थे, अभी इलेक्शन 2019 में उनके सामने मोदी साहब ने उनके सामने कहा कि इस समाज का रिजर्वेशन हम एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। ये 117 पार्लियामेंट में बैठे हुए और बैठे रहे, इन्होंने उफ भी नहीं करा कि मोदी साहब ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे कबीले वाले हैं, ये हमारे लोग वाले हैं, ये हमें वोट दे के भेजते हैं और आप इनका संविधान खाना चाहते हो, आप इन्हें बर्बाद करना चाहते हो। इन्होंने एक ने भी नहीं बोला 117 में, और मोदी साहब की तारीफ करते रहे। मैं आज अपने जाटव समाज भाइयों से ये कहता हूं, जो इन्हें वोट दिया था वो इनसे वोट ना दे। इन्हें वोट देना डॉक्टर अंबेडकर की बेइज्जती करने वाली बात होगी। ये वो देश के तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारी नस्लों का, तुम्हारे समाज का हक जो है ये खत्म करवाने वाले लोगों के साथ रहे, और इन्होंने एक ने भी आवाज नहीं उठाई। मैं कहता हूं जो भी बीजेपी का कैंडिडेट लड़ रहा है अपने जाटव समाज से, अपने जो और भी एसटी ओबीसी समाज है, कि इन्हें वोट देना, अपने समाज को पहले ही बायकॉट कर देना। जो मुसलमानों का हाल है, जो मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि हमारे अपनों ने हमें बर्बाद करवाया था। डॉक्टर अंबेडकर तो हमें फिर भी चाहते थे कि हमें संविधान में हमें हिस्सा मिले, हमें नौकरियों में मिले। उन्होंने कहा तुम्हारे समाज में भी गरीब आदमी है, तुम्हारे सिस्टम में भी गरीब आदमी है। तो हमारे 10 4-5 बड़े थे, उन्होंने कहा हम एक साथ मस्जिद में खाना खा लेते। आज हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया। मोदी साहब की सरकार आई तो मैं जाटव भाइयों से चैलेंज दे के बोलता हूं कि तुम्हारा सबसे पहला हमला जाटव समाज के ऊपर होगा। मुसलमान तो पहले ही लूटा पीटा बैठा हुआ है, वो तो वैसे ही बर्बाद है। मगर मैं बता रहा हूं, आप सबसे आंखें खोलना चाहता हूं कि 117 को ध्यान रखिए। जो बीजेपी पार्टी में थे उन्हें वोट देना, अपने बच्चों को पहले अपने घर में शहीद कर देना। आपने नीले रंग का शर्ट पहना है आज, जो है नीले रंग का जो लोग झंडा लहरा रहे हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? मैं खुद जाटव समाज से प्यार करता हूं, और जाटव समाज हमारा ऐसा है, अगर ये हिंदुस्तान में राहुल भैया के साथ आ जाए तो मैं बताता हूं कि इनका हक भी मिलेगा और मुसलमानों का हक भी मिलेगा। हमारा भी काउंटिंग होगी, और इनकी जो पहले था इनका 22.5% रिजर्वेशन, वो आज इनकी जो पॉपुलेशन बढ़ी है उसमें 35% इनका हो जाएगा। क्योंकि राहुल भैया ने आम मार्केट में बोला है कि जिसका जितना हिस्सेदारी होगी उतनी उसकी साझेदारी होगी। ये राहुल भैया का वो है। क्या 2024 में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पूरे देश में क्या ये कास्ट सेंसस होगा? जी, राहुल भैया ने बोला है, और राहुल भैया ने आज तक, मैं बता रहा हूं उनके समाज की बात, हिंदुस्तान में जो भी चीजें बनी हुई हैं, मोदी साहब एक चीज बता दें क्या बनवाई है।
एक आइटम हिंदुस्तान में गरीब बच्चों के लिए क्या, जाटव बहनों के लिए क्या, जाटव भाइयों के लिए। और एक और बात बताता हूं राहुल भैया की, मेरी बहनों को अगर 24 में मेरे राहुल भैया बन गए तो 24 में 50% मेरी बहनों को हक मिल जाएगा और उनकी वाह वाह हो जाएगी। मोदी साहब की बात पे तो आप मुझसे ज्यादा जानती है मेरी बहन, उन्होंने जितने भी वायदे करे, एक वायदा उन्होंने पूरा करा। उन्होंने वो बोलते हैं जो करते नहीं है। 15 लाख रुपए दिए, बहनों का रिजर्वेशन 29 में करेंगे, और हम कहते हैं कि हम 50% अपनी बहनों को हर जगह हिस्सा देंगे। और मेरा बस चला तो बहनों के लिए मैं राहुल भैया से अपील करूंगा कि बहनों को 55% हिस्सा दो, क्योंकि मेरी बहनें और मेरी बेटी है ईमानदार होती है, चाहे वो किसी भी समाज की हो। मोदी साहब ने, जिसने, मैं क्या बताऊं, उसकी जीती जाती जागती बात है कि उसकी बीवी उसके घर में नहीं, और कौन उसके घर में होगा यार। जो अपनी बीवी का नहीं हो सका वो तुम्हारा क्या होगा। वो सिर्फ गुजरात वालों का है और किसी का नहीं है। जो 19 आदमी है गुजरात में भी, ओनली जो 19-20 आदमी है उनका है, और वो किसी का सगा नहीं है। तुम्हारे ऊपर भी जो मेरी बहन आप ये बात कर रही हो, तुम्हारा हिस्सा भी उसने मार रखा है। और हमारी सरकार अगर आ गई तो राहुल भैया से मैं अपील करूंगा कि बहनों को सरकारी महकमों में लाए और उन्हें 55%। जातियों में नहीं बांट रहे, मुसलमानों का हक भी तो मार खा रखा है। हमारे अपने समझ ने खिलवाया हमारा हक। वो तो कहते हैं जिसकी नहीं साझेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज मेरा जाटव समाज पॉपुलेशन में 35% हो गया, अगर उसका 35% रिजर्वेशन होगा तो मैं मिठाई बांटूंगा। क्यों? ये नीला शर्ट पहन लेने से बहुजन समाज आपके साथ आ जाएगा? नहीं नहीं, नीला शर्ट में उनकी इज्जत करता हूं, डॉक्टर अंबेडकर की, क्योंकि वो नीले रंग का सूट और नीली शर्ट पहनते थे। और डॉक्टर अंबेडकर जैसा आदमी वो दुनिया में आज भी है, मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसे आदमी दुनिया से जाते नहीं, दुनिया में रहते हैं। और वो आज भी उनकी इसीलिए इज्जत है। और नीली शर्ट पहनना कि मैं भी जाटव समाज से गिनती होती है। मैं जाटव हूं मुस्लिम समाज का, क्योंकि मुस्लिम समाज ने उन लोगों को जाटव बनाया है जो उनके वहां काम करने वाले लोग थे, जो अपनी फनकारी का काम करते थे। पसमंदा उन्हें कहा जो दर्जी का काम करते थे, जो सिलाई का काम करते थे। तो मैं भी उसी समाज से हूं, मैं मुस्लिम समाज का जाटव हूं।